मैंने बताया था कि ये जितनी भी आप फ़ोटोज़ देख रहे हो यहाँ पे हॉल में, ये गुरु महाराज हैं। इनके बारे में महेश जी हमें बताएँगे कि इनके लाइफ़ के बारे में काफ़ी मिरेकल्स हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनका पूरा नाम था श्री श्री 1008 श्री कृष्ण गोपाल जी व्यास व्यास महाराज। जी। तो इनके बारे में हम स्वयं महेश जी के बारे में जानें। तो महेश जी प्लीज़। देखिए, गुरु महाराज के बारे में मैं कुछ कहूँ तो ऐसा होगा जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। न तो मेरे अंदर उतनी क्षमता है, न मेरी उतनी औकात है कि मैं गुरु महाराज के विषय में कुछ बोल सकूँ। गुरु महाराज का जीवन बड़ा ही अद्वितीय था। गुरु महाराज के यहाँ कभी कोई पैसे का चढ़ावा नहीं चढ़ता। आज के युग में जब जितने भी जो हम लोग आजकल देखते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर सब जगह कमर्शियल मामला है। पैसा दो तो दर्शन करो, पैर छूने हो तो दर्शन करो। वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं आप? मैं वीआईपी कल्चर नहीं, मैं आजकल के जो गुरु हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। बहुत सारे गुरु, मैं नाम की निकाल नहीं लेना चाहता, बहुत सारे कथावाचक भी हैं सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु वो उनका दृष्टिकोण आर्थिक है। यहाँ गुरु महाराज के यहाँ कोई पैसे का चढ़ावा नहीं चढ़ता था जो पुष्प भी आप लेके आते थे, माला लाते थे, वो भी अभिमंत्रित करके आपको वापस दे दीजिए। गुरु महाराज का जो तखल्लुस था वो था खास मोहर वाले व्यास जी महाराज। जब तक गुरु महाराज की मोहर नहीं लगती थी तो दरबार में हिज हाइनेस जयपुर के यहाँ बिना उनकी मोहर के न खजाना खुलता था न कभी बंद होता था। आप समझ सकते हैं कि जिनको राजा अपना खजाना सौंप दे वो क्या हस्ती होंगे। बिल्कुल। विशेष बात ये थी गुरु महाराज के कि वो सिर्फ जो उनसे नाम लेने आते थे उनसे संपर्क रखते थे। आज कहते थे अगर नाम लेना है तो मेरे पास आइए, अन्यथा मत आइए। कोई राजनीतिक कारणों से नहीं आइए, कोई व्यापारिक कारणों से नहीं आइए। तो गुरु के लिए कहा है कि ये तन विष की बेलड़ी जी और गुरु अमृत की खान, जी शीश कटे और गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जी। मेरे जीवन का अगर मैं कोई उपलब्धि मानता हूँ तो सिर्फ इतनी सी मानता हूँ कि मुझे गुरु महाराज साहब की शरणागति प्राप्त हुई। और मैं समझता हूँ मेरे जैसे जितने भी और गुरु भाई हैं, हमारे गुरु बहनें हैं, वो सब ये बात को मानती हैं कि ये उनके सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि थी। महाराज के आने वाले लोगों में आप ताजुब करेंगे कि पुलिस अधिकारी थे, डॉक्टर्स थे, करोड़पति लोग भी थे, तो सब्जी वाला भी था, फ्रूट वाला भी था, उनके यहाँ सब बराबर था। वहाँ कोई लाग लपेट नहीं, और वहाँ पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से मामला चलता था। ये नहीं कि आप वीआईपी तो आप पहले पहुँच जाएंगे। और महाराज बिल्कुल सरल स्वभाव के थे, बिल्कुल व्यवहार कुशल थे। जिनके साथ संबंध थे, जो भी गुरु परिवार के लोग थे, उनको गुरु महाराज मंत्र दीक्षा देते थे। और महाराज का एक ही फरमाना था कि मंत्र का उच्चारण शुद्ध हो। अगर शुद्ध मंत्र का उच्चारण नहीं है तो वो मंत्र आपको लाभ नहीं देगा। बहुत सारे लोग हैं जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं, नमः शिवाय करते रहते हैं। उनको पता नहीं कि वो पढ़े लिखे भी, ये नहीं कि डिग्रियाँ नहीं है, बीए है, एमए है, लेकिन उच्चारण करेंगे नमः शिवाय। मंत्र पंचाक्षरी है, ओम नमः शिवाय, लेकिन वो अशुद्ध मंत्र बोलते हैं। गुरु महाराज साहब एक चीज़ और फरमाते थे कि आपके हाथ में खरबूजा है, आपके हाथ में छुरी है, आप काट रहे हैं लेकिन वो कट नहीं रहा। वो कट इसलिए नहीं रहा कि उसमें धार नहीं है। तो गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र जब आपको मिलेंगे तो धार उसके अंदर होगी, अन्यथा मंत्र महाणव की तो बहुत सारी पुस्तकें बाजार में मिलती है, पढ़ो और करना शुरू कर दो। तो गुरु की आवश्यकता सबसे पहले इसलिए होती है कि गुरु आपको सही मार्ग दिखाता है। संस्कृत में गुरु का अर्थ ये है, गु का अर्थ होता अंधकार और रू का अर्थ होता प्रकाश। जो अंधकार में आपको प्रकाश दिखाए वो गुरु है। हमने तो इतने चमत्कार गुरु महाराज साहब के देखे हैं कि अगर मैं बताने लगूं शायद मेरा जीवन ही कम पड़ेगा। और एक विशेष बात ये थी कि गुरु महाराज कोई अपना प्रचार प्रसार नहीं करते थे। उनको अपना प्रचार प्रसार से वो बिल्कुल दूर रहते। जितने भी गुरु परिवार के सदस्य उनके जाते थे तो महाराज व्यवहार कुशल भी थे। किसी की शादी है तो वहाँ जाएंगे, किसी की गम हो गया तो वहाँ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा गुरु महाराज आपके परिवार का हिस्सा है। बच्चा भी जाएगा गुरु महाराज के पास तो उसको लगेगा गुरु महाराज ने मेरे से बहुत अच्छी तरह बात। अगर कोई वृद्ध जाएगा भी उनको ये लगेगा कि गुरु महाराज ने हमसे बहुत अच्छी बातें की। तो उनका समभाव था सबके प्रति। अनेकों किस्से हैं चमत्कार के। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताना चाहता हूँ कि गुरु महाराज जब भी कहीं कोई प्रसादी होती थी, जैसे यहाँ मंदिर प्रांगण में हज़ारों आदमियों की प्रसादी होती थी, 10-10, 12-12 हज़ार आदमियों का भंडारा होता, गुरु महाराज एक एक चीज़ का पैसा देते थे, हलवाई का, सामान का, पत्तल, दोने, गिलास, चम्मच तक का। एक बार एक कार्यक्रम था, कुछ 500-600 लोगों का कार्यक्रम था, तो गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया कि महेश जी वहाँ पे आप सारी व्यवस्था देखना। हलवाई का व्यवस्था बता दी, सामान कहाँ से आएगा ये बता दिया, प्रसादी क्या बनेगी ये बता दिया। गुरु महाराज साहब सुबह पधारे और पहले सीधे मंदिर में गए। जितने गुरु परिवार के लोग थे खुद बैठे रहे, उनसे जल चढ़वाते रहे। ये सिलसिला चलता रहा 2 बजे तक। 2 बजे के बाद फिर मंत्रोच्चार हुआ, करीब डेढ़ घंटा मंत्रोच्चार हुआ।
उसके पश्चात थोड़ा सा प्रसादी वगैरह हुई और उसके बाद थोड़ा विश्राम किया गुरु महाराज ने इसी हॉल में, और शाम को फिर कव्वाली चालू हुई। शाम को जो कव्वाली चालू हुई वो नॉन स्टॉप सुबह 6 बजे तक चलती रही। बड़ा आनंद आता था गुरु महाराज साहब के साथ। तो गुरु महाराज साहब इस कमरे में पधारे जब जानने के लिए, तो इसी हॉल में? इसी हॉल में नहीं, कव्वाली कहीं दूसरी जगह हो रही थी, बट यहाँ पे आए हुए? यहाँ गुरु महाराज वस्त्र चेंज करते थे, यहाँ एक अलमारी थी गुरु महाराज की। तो गुरु महाराज जब आते थे तो कोट पैंट टाई में आते थे, किसी को दिखाते नहीं कि मैं गुरु महाराज हूँ। तो मंदिर में जाएंगे तो धोती पहनेंगे, पीताम्बरी पहनेंगे। महाराज वस्त्र जब चेंज कर रहे थे तो मुझसे पूछा, महेश जी कितना खर्चा हुआ? उस टाइम पे लगभग कुछ 62,000 रुपये का खर्चा हुआ था। मेरे मन में पाप आया कि यार महाराज साहब के पैसे लगेंगे। मैंने कहा महाराज 31,000 रुपये लगा। और महाराज बोले, अरे वाह, बहुत सस्ता काम कर दिया आपने। जेब से एक लिफाफा निकाला, उस पर मोली बंधी हुई थी, गांठ लगी, मुझे दे दिया। बोले ये रख लो और कम हो तो मेरे से और ले लेना। गुरु महाराज साहब पधार गए। महाराज साहब अपनी गाड़ी में आते थे, खुद स्वयं ड्राइव करते थे। मैं यहीं सो गया क्योंकि पूरी रात का जगा हुआ था। मेरी पत्नी भी यहीं सो गई। करीब 11 बजे मेरी वाइफ ने मुझे उठाया कि चलो जयपुर चलना है। चलो। जब मैं उठा तो मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि आपने कितने रुपए बताए थे महाराज को? मैंने कहा 31,000 रुपये। बोली इसमें तो पूरे 62,000 रुपये। मुझे तो काटो तो खून नहीं। मेरे होश उड़ गए कि मेरी गुरु महाराज के यहाँ छुट्टी हो जाएगी। मैं दूसरे दिन गुरु महाराज के पास गया, एक कोने में बैठा, मैं लिटरली रोता रहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और गुरु महाराज ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। जब सब लोग चले गए तो एक स्थिति आ गई कि गुरु महाराज उधर विराजमान थे आसन पे, मैं इधर कोने में था और गुरु महाराज मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। मैं डरते डरते गया, चरण पकड़े और मैंने गुरु महाराज से कहा, महाराज मुझे क्षमा करिए। तो महाराज ने मुझे बड़ी मोटी आंखें दिखाते हुए कहा कि महेश जी ये पहली और आखिरी गलती। अब आप सोचिए उनको कहाँ से पता था कि मेरे 62,000 रुपये लगे, और वो लिफाफे में 62,000 ही क्यों थे? 61,000 भी हो सकते थे, 50,000 भी हो सकते थे। बिल्कुल। उसी तरह का एक वाक्य और बताता हूँ आपको कि मेरे पिताजी चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, वो लगभग 56 साल उनके साथ रहे। उनका जब अटल जी जब MP थे तब से वो उनके साथ थे, जब प्रधानमंत्री रहे तब भी उनके साथ रहे। अटल जी ने आखिरी सांस भी मेरे डैडी के हाथ में ही ली। एक बार अटल जी के घुटनों का ऑपरेशन की बात चली जब वो प्रधानमंत्री थे, तो बॉम्बे के हॉस्पिटल में गए, वहाँ जाके डॉक्टर्स को दिखाया। वहाँ कुछ जर्मन से भी कुछ डॉक्टर्स आए थे, तो बहुत सारी जाँचें वगैरह हुई, बहुत सारी टेस्ट हुए। तो उनको कहा कि आपके दोनों घुटनों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अटल जी बोले अच्छा। फिर उन्होंने कहा हमारे शिव कुमार जी में भी लंगड़ाने लग गए आजकल, इनको भी टेस्ट करो। तो उनके भी सारे टेस्ट हुए। जब उनके टेस्ट हुए तो वो डॉक्टर्स बोले, साहब इनके घुटने तो आपसे ज़्यादा ख़राब है, ये चल कैसे रहे हैं, हमें तो यही समझ नहीं आती। तो अटल जी ने कहा कि पहले शिव कुमार जी का घुटनों का ऑपरेशन करो, इनका ठीक हो जाएगा तो मैं मेरा करा लूँगा। डैडी वहाँ एडमिट हो गए। मेरे को लगभग 2-2:30 बजे मेरे डैडी का फ़ोन आया कि यार मैं एडमिट हो गया हूँ और मैं मेरे घुटनों का ऑपरेशन करा रहा हूँ। तो डैडी आप कमाल करते हैं, आपको कटिंग बनाने गए कि जो मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि नाई की मैं कटिंग कराने जा रहा हूँ। अरे ऑपरेशन कराने घुटनों का, घर वाले हैं नहीं वहाँ पे, हमको तो कम से कम सूचना मिलनी चाहिए। और फिर मैंने कहा जब तक मैं गुरु महाराज से नहीं पूछूंगा तब तक आपको ऑपरेशन नहीं करना है। डैडी का नहीं यार, अटल जी ने कहा है, मैं मना नहीं कर सकता। मैं कहा डैडी आप वेट करिए, मैं गुरु महाराज के यहाँ जा रहा हूँ। डैडी मेरे को मना करते रहे। गुरु महाराज के यहाँ गया, करीब 3-3:30 का वक्त हो गया था। वो गुरु महाराज साहब का विश्राम का टाइम होता। मैंने घंटी बजाई। नॉर्मली तो जो सेवादार होते थे वो खोलते थे, कि सब चले गए तो गुरु महाराज साहब बाहर आए, मुझे कहा ऊपर आइए। मैं जब अंदर गया तो गुरु महाराज पलंग पे लेटे हुए थे। मैंने उनको प्रणाम किया। मैं कहा महाराज एक निवेदन करना है। मैं आगे बोलूँ उससे पहले गुरु महाराज साहब ने फरमाया मुझे कि महेश जी आप पारिक साहब को बोलो कि वो शाम की फ्लाइट से जयपुर आ जाए, उनको कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं। अब मैं बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कहीं फादर ने तो फ़ोन नहीं कर दिया महाराज को। तो मैं कहा ठीक है महाराज। उन दिनों नए नए फ़ोन आ गए थे मोबाइल। मैंने तुरंत डैडी को फ़ोन मिलाया। डैडी बोले उधर से क्या बात है? मैं डैडी लो गुरु महाराज से बात करो। अरे यार, महाराज को फ़ोन दे दिया। महाराज ने प्रणाम किया, उन्होंने शुभाशीष का। और पारिक साहब आपको घुटनों का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं, आप शाम की फ़्लाइट से जयपुर आ जाइए। घर आ गया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि महाराज को तो मैंने बताया नहीं, कोई दूसरे का बताने का सवाल ही नहीं, क्योंकि डैडी ने सिर्फ मुझे फ़ोन किया। मतलब मेरी मदर वगैरह को पता नहीं था उस टाइम पे। शाम को मैं एयरपोर्ट गया डैडी को रिसीव करने के लिए। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, उनके पूरे पाँव पे प्लास्टर बांध दिया कि आप पाँव सीधे रखिएगा, आप जाइए जयपुर, उसके बाद आपका ऑपरेशन करेंगे। अब मैं बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट से डैडी को लेके महाराज की हवेली पे आया। हवेली पुरानी थी, सीढ़ियाँ ऊंची ऊंची होती, और मेरे डैडी का बलिष्ठ शरीर था, 6 फुट लंबे चौड़े, बड़ी घनी मूछें। बड़ी मुश्किल से मैं डैडी को ऊपर लेके गया। वहाँ गुरु महाराज ने उनको कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। तो मैंने देखा वहाँ पर डॉक्टर JC शर्मा साहब बैठे थे। वो जयपुर के नंबर 1 ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर थे। महाराज ने इशारा किया, काटिए इनका प्लास्टर। मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ गया कि महाराज को क्या पता कि प्लास्टर में आ रहे हैं। उन्होंने प्लास्टर काटा। गुरु महाराज थोड़ा सा कुर्सी लेके डैडी के पास आए और यूँ हाथ फेरा। पारिक साहब यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, इधर होता है, थोड़ी देर बोला खड़े हो जाओ। अब डैडी मेरी तरफ देखें,
मैंने उनको सहारा दिया, खड़ा किया। डैडी महाराज बोले कि जाइए बाहर एक रोसों में चक्कर लगा के आइए। दिसंबर का महीना था। डैडी एक इनर पहनते थे, वूलन ही कुर्ता पहनते थे, फिर हाफ स्वेटर पहनते थे और उसके ऊपर एक और कोट पहनते थे और एक टोपी लगा के रखते थे। तो जब डैडी बाहर चलने लगे तो मैंने देखा कि थोड़ी लिम्पनेस जो थी उसमें मुझे कमी नज़र आई। क्या हो रहा है? जब हम चक्कर लगा के आए तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि तू एक काम कर, यहाँ जरा अंदर हाथ डाल। तो मैंने कोट वोट खोला, अंदर हाथ डाला। जैसे ही हाथ बाहर निकाला तो ऐसे टपक 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 पानी टपक रहा, पसीने। मैंने उनसे पूछा डैडी क्या हो रहा है? तो पता नहीं, पूरी बॉडी में। उसके बाद डैडी अंदर गए, गुरु महाराज के यहाँ विराज गए। मैंने कहा कैसा लग रहा है? पाँव मोड़ के दिखाइए, करिए। तो देखा डैडी पाँव वाँव मोड़ रहे हैं। बोले खड़े होके चलिए। उन्होंने चल के दिखा दिया। बोले पारिक साहब आपको ऑपरेशन कर रहे हैं, जरूरत नहीं। प्रणाम किया, हम लोग घर आ गए। गौरव जी 18 साल जी कोई ऑपरेशन नहीं कराया, आराम से चलते थे, फिरते थे, सब जगह जाते थे, अटल जी के साथ भी घूमते थे, फिरते थे। तो एक बात मैं समझता हूँ जी कि जहाँ साइंस फेल होती है वहाँ स्पिरिचुअल साइंस काम में आती है। पर महाराज इस तरह का दिखावा नहीं करते थे। ये नहीं कि पब्लिक में जाके कुछ कर रहे हैं। जो उनके बहुत ख़ास लोग थे, जिनसे वो स्नेह रखते थे, उनके पूरा ध्यान रखते थे। और एक ही उनका उद्देश्य था कि आप आइए मेरे पास, मैं आपको मंत्र दीक्षा दूंगा और आप उसका लगातार जाप करिए। गुरु महाराज एक चीज़ और फरमाते थे कि मंत्र जाप से अशुभ ग्रह के जितने भी प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं। वह तो अपना काम करेगा, राहु अपना काम करेगा, शनि अपना करेगा, केतु अपना करेगा, और ग्रह भी अपने काम करेंगे। अगर आप जाप कर रहे हैं तो जाप एक उस छतरी की तरह हो जाता है कि सारी दुनिया भीग रही है बारिश पे और आप छतरी में निकल जाते हैं। तो गुरु महाराज के बारे में तो मैं और क्या कहूँ, बस इतना कह सकता हूँ, वॉज नॉट ए ह्यूमन बींग, ही वॉज मच मोर बियॉन्ड दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू महेश जी, गुरु महाराज जी के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच।